हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 190 और उसका प्रॉब्लम नंबर ए डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट प्रॉब्लम। सो देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो करंटली शेफ हैज वन एक्स ग्रैंड स्लैम्स इन टोटल। ठीक है, शेफ है ना टेनिस खेल रहा है। ठीक है, तो टेनिस के अंदर एक टूर्नामेंट होती है ग्रैंड स्लैम्स नाम के। तो उसने अभी तक एक्स नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स जीत चुका है वो। ठीक है, शेफ नीड्स टू विन एटलीस्ट 25 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, मतलब उसको 25 मिनिमम उसको चाहिए। ठीक है, मतलब उसका इतना टारगेट है। तो उसने ऐसा बोला है कि एवरी ईयर देयर आर एग्जैक्टली 4 ग्रैंड स्लैम्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट शेफ नीड्स टू ब्रेक द रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। शेफ ने अभी तक एक्स, उसके पास करंटली इतने हैं। ठीक है, इतनी वो गेम्स जीत चुका है। ठीक है, करंटली उसके पास इतनी ग्रैंड स्लैम्स है। उसको मिनिमम 25 चाहिए। ठीक है, मिनिमम उसको इतना रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, मिनिमम रिकॉर्ड इतना बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या पहले फाइंड करूंगा, मैं पहले डिफरेंस फाइंड करूंगा कि भाई डिफरेंस कितने का है, कि भाई कितनी और मेरे को जीतनी पड़ेगी। ठीक है, शेफ के पास एक्स नंबर ऑफ ग्रैंड स्लम्स है, उसको 25 ग्रैंड स्लम जीतनी है। तो भाई कितनी और जीतनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं ये फाइंड करूंगा। फिर उसने ऐसा बोला है कि एक साल में 4 टूर्नामेंट्स होती है, 4 टूर्नामेंट्स बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स है। ठीक है, तो मेरे को कितने साल लगेंगे, मिनिमम ईयर्स कितने लगेंगे, मेरे को ये फाइंड करना है। ठीक है, मेरे पास अगर रिमेनिंग टूर्नामेंट्स है, मेरे पास इतनी मेरे को जीतनी है। ठीक है, तो मेरे को कितने ईयर्स लगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक्स की वैल्यू है 0, मतलब अभी शेफ ने एक भी टूर्नामेंट जीती नहीं है। उसको मिनिमम कितनी चाहिए, उसको मिनिमम 25 चाहिए, राइट। तो आप देखो तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 25 का है। कि भाई उसके पास 0 है और उसको जीतनी है 25। तो कितनी जीतनी पड़ेगी उसको, 25 मोर जीतनी पड़ेगी। ठीक है, ही नीड्स टू विन 25 मोर टूर्नामेंट्स। ठीक है, इतने टूर्नामेंट उसको जीतनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे को। फिर इतनी उसको जीतनी पड़ेगी। अभी एक साल में कितनी होती है, एक साल में 4 टूर्नामेंट होती है। तो अगर मेरे को 25 टूर्नामेंट जीतनी है तो मेरे को कितने साल लगेंगे, सोचो। बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, ऐसे। तो 25 into 1 / 4। ठीक है, अभी 25 तो 4 से डिवाइड नहीं होता ना। ठीक है, तो 25/4 कितना होता है, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, राइट। सो लाइक 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.25 आई गेस, राइट। सो अगर इतनी टूर्नामेंट उसको जीतनी पड़ेगी, मतलब मिनिमम उसको 7 जीतनी पड़ेगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 6.25 तो वो जीत नहीं सकता ना। अप्रोक्स करोगे, इसका राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, आप सबसे बड़े इंटीजर में राउंड ऑफ करोगे, इसको आप छोटे में राउंड ऑफ नहीं करोगे ना। अगर आप इसको 6 बना दोगे तो फिर वो जीत ही नहीं पाएगा। सही बात है कि नहीं, राइट। इसलिए आपको कितनी बनानी पड़ेगी, उसको 7 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप सोचो तो इधर सील का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, राइट। आई होप आपको सील का कॉन्सेप्ट मालूम है। ठीक है, मैंने काफी वीडियोस में बताया है। सील का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर 25/4 है तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। 24 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर जब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 7 आएगा। तो एक्चुअली इसको अपन सील बोलते हैं। सील का मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, मतलब इंटीजर होना चाहिए ये। ठीक है, तो 6.25 से बड़ा इंटीजर कौन है, 7। और 6.25 से छोटा इंटीजर कौन है, 6, राइट। तो अपन को नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए। तो अपन कोड में कैसे लिखेंगे, मैं कोड में ऐसा लिखूंगा 25/4, और फिर इसका मैं सील कर दूंगा। बट जो सील होता है ना, वो डबल पे काम करता है। डबल जो डेटा टाइप होते हैं ना उस पे, इसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर मेरे को 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये जो सील होता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको राउंड ऑफ कर देगा, वो ऑटोमेटिकली इसको राउंड ऑफ कर देगा। डन। और ये मल्टीप्लाई में 1.0 क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को डबल में कन्वर्ट करना है, डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सील का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रिमेनिंग फाइंड की कि भाई रिमेनिंग टूर्नामेंट कितनी जीतनी पड़ेगी उसको। ठीक है, कि भाई एक्स, शेफ के पास एक्स टूर्नामेंट जीत चुका है वो, उसको 25 टूर्नामेंट जीतना है, और मतलब उसको 25 का टारगेट है उसका। ठीक है, ये इसका टारगेट है। तो उसको मिनिमम कितनी जीतनी पड़ेगी, तो भाई मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा सबसे पहले कि भाई डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे मिलेगा मेरे को, 25 माइनस एक्स करने से, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, 25 में से मैं एक्स को उड़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरे को रिमेनिंग मिल गया। ठीक है, फिर मेरे को ईयर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ईयर्स कैसे फाइंड करेंगे, कि भाई एक साल में
4 टूर्नामेंट्स होती है, ठीक है, उसने ऐसा बोला है, एक साल में 4 टूर्नामेंट्स होती है। तो मेरे को जो रिमेनिंग टूर्नामेंट्स मेरे को जो जीतनी है, ठीक है, मेरे को रिमेनिंग टूर्नामेंट्स जीतनी है, उसमें कितने साल लगेंगे, मेरे को ये फाइंड करना है ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? उसने बोला है एक 25 ग्रैंड स्लैम जीतनी है, तो मैं पहले डिफरेंस फाइंड करूंगा। फिर उसने बोला कितने साल लगेंगे, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं जो डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा और फिर इसका सील ले लूंगा मैं। ठीक है, यही करेंगे अपन। ठीक है, तो कितने कैसे मिलेगा अपन को? अ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में से, तो मेरी जो रिमेनिंग टूर्नामेंट्स है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही करता है ना। तो मेरे को क्या मिलेंगे, ईयर्स मिलेंगे, मिनिमम ईयर्स, है ना, और इसका सील कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। पहले अपन रिमेनिंग फाइंड करेंगे कि भाई रिमेनिंग कितनी जितनी पड़ेगी उसको, और फिर वो जो रिमेनिंग है उसको उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 9 वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, शेफ ने 9 टूर्नामेंट जीती है, ठीक है, उसको 25 तक जाना है। ठीक है, मतलब मिनिमम 25 चाहिए इसको। तो डिफरेंस कितने का है, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16। राइट, मतलब इतनी उसको जीतनी पड़ेगी, इतनी उसको जीतनी पड़ेगी ना। अभी एक साल में 4 होती है, तो 16 करने के लिए कितने साल लगेंगे मेरे को? ठीक है, तो 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। राइट, तो 4 आंसर इसका। फिर मान लो इधर अगर 17 होता, ठीक है, मान लो इधर 8 है, तो इधर 17 हो जाता। तो अगर मेरे को 17 टूर्नामेंट जीतनी है, ठीक है, मान लो अगर मेरे को 17 टूर्नामेंट जीतनी है, तो 17 डिवाइड बाय 4 तो कितना होगा, 4.25 समथिंग होगा। राइट, 4.25 समथिंग होगा। जब इसको आप राउंड राउंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो अपन क्या करेंगे, 17 इंटू 1.0 डिवाइडेड बाय 4, और इसका अपन क्या कर लेंगे, सीलिंग कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसीलिए अपन सील यूज करें, समझ में आ रहा है, राउंड ऑफ करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक सीलिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। बट फिलहाल अपन कोड करते हैं। ठीक है, तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। एक्स को इनपुट लेंगे सबसे पहले, इन एक्स। अभी देखो क्या फाइंड करेंगे, पहले मैं रिमेनिंग फाइंड करूंगा कि भाई मेरे को कितनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है कोड। पहले मैं रिमेनिंग फाइंड करूंगा कि रिमेनिंग मेरे को 25 में से एक्स चाहिए, इतनी तो चाहिए मेरे को। ठीक है, फिर मेरे को ईयर्स कितने बनेंगे, मेरे को कैसे ईयर्स मिलेंगे, सील करेंगे अपन किसका, रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 4 का। बस हो गया, और ईयर्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इतना ही प्रिंट कर लो, डन। तो ये सील फाइंड किया मैंने, रैम डिवाइडेड बाय 4 का। बट मैंने क्या बताया, ये जो सील होता है ना वो डबल पे काम करता है, इसलिए आपको 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इसको डबल में, इसीलिए मेरे को 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैसे अपन को ईयर्स मिल जाएंगे और फिर ईयर्स को अपन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा कोड है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। सो इनपुट फॉर्मेट आप लोग पढ़ लो, इनपुट फॉर्मेट इधर से पढ़ लो। एक्स को इनपुट लेना है, तो सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक, इसको इनपुट लेना है, एक्स को। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को रिमेनिंग टूर्नामेंट्स फाइंड करनी है कि भाई मेरे को मिनिमम कितनी जीतनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिमेनिंग रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, 25 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब रिमेनिंग टूर्नामेंट्स फाइंड करो। ठीक है, इतनी तो मेरे को जीतनी पड़ेगी। ठीक है, इतना तो मेरे को मालूम पड़ गया। फिर मेरे को ईयर्स कैसे मिलेंगे, ईयर्स कैसे मिलेंगे, कि वो जो रिमेनिंग है उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। राइट, एक साल में 4 होती है, तो रिमेनिंग में कितने साल लगेंगे, तो रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 4। और फिर इसका मैं क्या कर दूंगा, सीलिंग कर दूंगा। ठीक है, तो मैथ डॉट सील, मतलब सील कर देंगे इसका। डन, समझ में आ गया। रिमेनिंग बाय 4 करेंगे और उसका सीलिंग ले लेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे, ईयर्स को। ठीक है, तो मैंने ईयर्स को प्रिंट कर दिया। Done? अभी इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो सील फंक्शन होता है ना, ये डबल पे काम करता है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे डबल डेटा टाइप में। ठीक है, इसके इसलिए मेरे को इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ डबल से लेके इंट, लॉसी कन्वर्जन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है जावा में कि आपको इधर इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो आंसर आएगा ना, ये डबल में आएगा।
फिर इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, तो अब आंसर सही आ गया। ठीक है, तो अब सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये 1.0 क्यों लिखा है, ठीक है, ये सब क्यों लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा कोड था इसका। ठीक है, अगर आपको ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1। तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।